यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू के एक बहुत ही अहम टॉपिक सिनात को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। सिनात से मुतालिक यूपी टेट में सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाएंगे? आपको एक शेर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस शेर में कौन सी सिनात इस्तेमाल हुई है। ठीक है, जैसे आपको शेर दे देगा कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, इस शेर में कौन सी सिनत है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग उर्दू की 2 अहम सिनतें, सिनत तशबीह और सिनत इस्तिआरा को डिस्कस करेंगे और बारी बारी से उर्दू की जितनी भी सिनतें हैं सबको हम डिस्कस करेंगे और आखिर में इस चैप्टर से मुताल्लिक जितने भी मारूजी सवालात उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह से उर्दू की सिनात जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो जाएगा और आप लोग इससे किसी भी सवाल को गलत नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू की 2 सिनतों को डिस्कस करेंगे, सिनत तशबीह और सिनत इस्तिआरा को। सिनत तशबीह क्या होता है, चलिए देखते हैं। किसी चीज़ को किसी ख़ास सिफत के एतबार से दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना, ये सिनत तशबीह कहलाता है। जैसे अली शेर की तरह बहादुर है। अब देखिए, किसी कॉमन क्वालिटी की वजह से जब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन कर दिया जाता है तो वहाँ पे आपका सिनत तशबीह होता है। जैसे कोई बहादुर बहुत है तो उसका कंपैरिजन शेर से कर दिया जाता है क्योंकि शेर भी बहादुर होता है। अली शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे अली चूँकि बहादुर था, शेर भी बहादुर होता है, इसलिए अली का कंपैरिजन, अली की तुलना, अली की तशबीह शेर से कर दी गई। ठीक है, चलिए तशबीह के लिए कुछ अल्फाज ज़रूरी हैं इस्तेमाल होने। ठीक है, कोई भी तशबीह का शेर होगा या फिर कोई भी तशबीह की एग्ज़ाम्पल जुमले के तौर पर होगी तो उसमें ये अल्फाज ज़रूरी हैं आना। जैसे जैसा होगा, मानिंद होगा, मिसल होगा, सा होगा, सी होगा या बराबर होगा। ये सभी अल्फाज तशबीह की मिसाल में ज़रूर आएंगे। जैसे मीर तकी मीर का एक शेर है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पे देखा आपने, सी आ गया, इसलिए इस शेर में सिनत तशबीह हो गई। ठीक है, अगर इस शेर की बात करें तो इसमें क्या किया जा रहा है, चूँकि महबूब के होठ नाजुक हैं इसलिए इसकी तशबीह दे दी गई गुलाब की पंखुड़ी की वजह से, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ी भी नाजुक होती है। ठीक है, तो हो गया ना होठों का कंपैरिजन गुलाब की पंखुड़ी से, इसलिए इस शेर में सिनत तशबीह है। ठीक है, अगर इस शेर की बात करें तो महबूब के लबों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन दोनों में जो सिफत मुश्तरक है, जो कॉमन क्वालिटी है, वो लबों की नाजुकी, खूबसूरती और रंगीन मिजाजी है। ठीक है, लब नाजुक होते हैं, गुलाब की पंखुड़ी भी नाजुक होती है, इसीलिए दोनों का कंपैरिजन कर दिया गया। दोनों की यानी कि गुलाब के पंखुड़ी की और होठ की जो कॉमन क्वालिटी है, मुश्तरक जो सिफत है, वो नाजुकी है। अब मुशब्बहा और मुशब्बह बे, वजह तशबीह और हरफ तशबीह क्या होता है ये समझते हैं। चलिए, जिस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद ठहराया जाता है ना, वही मुशब्बह होता है। जैसे पहले जो मिसाल मैंने दी थी, अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली को शेर की तरह बताया जा रहा है ना, तो अली मुशब्बह हो गया। ठीक है, जैसे इस शेर में बात करें तो महबूब के लब को किससे तशबीह दी जा रही है, गुलाब की पंखुड़ी से, इसलिए महबूब का जो लब है वो मुशब्बह हो गया। ठीक है, अब मुशब्बह बे क्या होता है, तो जिससे तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बह बे कहते हैं। जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली की तशबीह किससे दी जा रही है, शेर से दी जा रही है, इसलिए शेर मुशब्बह बे हो गया। इस शेर की बात करें
तो इसमें गुलाब की पंखुड़ी मुशब्बा बे हो गई, क्योंकि लबों की तशबीह गुलाब की पंखुड़ी से दी जा रही है। अब जो वजह तशबीह होती है वो क्या है, तो इस शेर की बात करें तो इसमें दोनों में जो कॉमन क्वालिटी है उसको क्या कहेंगे, नाजुकी कहेंगे, और नाजुकी जो है वजह तशबीह है। ठीक है, जिस मुश्तरक अनासिर की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे हम वजह तशबीह कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो नाजुकी है ये दोनों की कॉमन क्वालिटी है। ठीक है, जैसे वो जो मिसाल थी अली शेर की तरह बहादुर है, उसमें कॉमन क्वालिटी क्या थी, वजह तशबीह क्या थी, उसमें वजह तशबीह बहादुरी थी। ठीक है, अब मुशाबिहत कायम करने के लिए जिन हुरूफ का इस्तेमाल होता है उन्हें हम हुरूफ तशबीह कहते हैं। यहाँ पे जैसे सी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, सी, तो ये आपका हर्फ तशबीह हो गया। ठीक है, मिसाल में मैंने आपको कुछ और भी हर्फ तशबीह की मिसाल दी थी, जैसा हो, मानिंद हो, मिसल हो, सा हो, सी हो, बराबर हो, की तरह हो, ये सभी आपके क्या हैं, हर्फ तशबीह हैं। ठीक है, अब हर्फ तशबीह और सिनत तशबीह मुकम्मल आप लोगों को समझ में आ गई। अब इससे मुताल्लिक एक और शेर मिसाल के तौर पर मैं आपको सुना रहा हूँ कि यूं बरछियाँ थी चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफताब के। तो यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र हो रहा है, जब वो करबला के मैदान में ज़ख्मी हो गए थे और उनको बहुत ज़्यादा तीर लगा था, तो उसका ज़िक्र किया जा रहा है मरसिया के इस शेर में कि उन पर इतनी बरछियाँ लगी थीं जैसे कि सूरज से जो किरणें निकलती हैं वैसी महसूस हो रही थी। तो इसमें भी आपका सिनत तशबीह है। अब सिनत इस्तिआरा क्या होता है, तो इस्तिआरा के मानी क्या होते हैं, उधार लेने के। ठीक है, मुस्तिआर लेना या उधार लेना, ये इस्तिआरा का लुग़वी माना होता है। अगर इस्तिलाह की बात करें तो इल्म बयान की इस्तिलाह में एक शय को बआन ही दूसरी शय करार दिया जाए और उस दूसरी शय के लवाजिमात पहली शय से मंसूब कर दिए जाएं तो उसे हम लोग इस्तिआरा कहते हैं। यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ बता दिया जाए। जैसे सिनत तशबीह में क्या हो रहा था, कंपैरिजन किया जा रहा है, अली शेर की तरह बहादुर है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अली शेर है तो यहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार दी जा रही है, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, सिनत इस्तिआरा हो गया। इसको अंग्रेज़ी में मेटाफर कहते हैं। ठीक है, सिमली क्या होता है, सिमली में दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है और उसमें कुछ वर्ड लाइक, सो, एज इस्तेमाल होते हैं। जैसे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो ये तो सिमली हो गया यानी कि तस्बीह हो गया। लेकिन ये कहा जाए कि कैमल इज़ शिप ऑफ डिज़र्ट, तो यहाँ पे ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ बताया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ऊँट रेगिस्तान के जहाज़ जैसा है, जैसा लफ्ज़ नहीं आया है, सीधे ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ बता दिया गया। तो इसलिए इसमें सिनत इस्तिआरा हो गई, यानी कि मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो जब एक चीज़ को बआन ही दूसरी चीज़ करार दिया जाता है तो वो आपका हो जाता है सिनत इस्तिआरा। ठीक है, मिसाल देखिए, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। तो यहाँ पे पलकों से जो गिरते हैं वो आंसू होते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसू न कह के सीधे मोती कह रहा है, यानी कि आंसू को मोती बना दिया है, यानी एक चीज़ को बआन ही दूसरी चीज़ बना दिया है। इसलिए इस शेर में आपकी सिनत इस्तिआरा हो गई। ठीक है, एक और मिसाल मुलाहिज़ा हो कि फलक ये तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में ज़्यादातर है तेरा चाँद या हमारा चाँद।
यानी अपने महबूब को वो चाँद बता दिया सीधे सीधे। तो एक चीज़ को जब बाएं नहीं दूसरी चीज़ बता देते हैं तो वो आपका होता है इस्तिआरा। जैसे अंग्रेज़ी में सिमिली और मेटाफर होता है, हिंदी में उपमा और रूपक होता है, वैसे ही उर्दू में तशबीह और इस्तिआरा होता है। चलिए एक और शेर मैं सुना रहा हूँ। बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। अब कोई मर गया आदमी तो उसको सीधे सीधे बुलबुले हिंद कहा जा रहा है, तो इसलिए इस शेर में भी सिनत इस्तिआरा है। ठीक है, तो उर्दू की दो सिनत, सिनत तशबीह और सिनत इस्तिआरा को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे कुछ और सिनतें, जैसे कि सिनत तजनीस हो गई, ठीक है, सिनत लफ़ नशर हो गई, सिनत तजाहिल आरिफाना हो गई, सिनत हुस्न तालील हो गई, सिनत तलमी हो गई, सिनत मुबालगा हो गई। इसको अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और आखिर में इससे मुताल्लिक जितने भी सवालात पूछे जाते हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।